चलते चलते सुनो कहानी में आपका स्वागत है। और आज मैं काफ़ी टाइम के बाद, करीबन 7 से 8 साल के बाद, मैं अपने गांव यानी अपने दादा के घर पे आया हूँ। जहाँ मैं पैदा हुआ, जहाँ मैं रहता था, जहाँ मैंने अपनी एजुकेशन करी, जो भी मैंने छोटी मोटी करी है इसी गांव में मैंने हासिल करी। मैं छोटे से ही पढ़ते ही आया। तो आज काफ़ी टाइम के बाद जब मैं गाँव में आया तो गाँव भी बहुत बदला हुआ था। और जिस रास्ते से मैं स्कूल जाया करता था वो रास्ता ही बहुत बदल गया। जब मैं गाँव में आया तो मेरी चाची हैं जो आशा के रूप में काम करती है गांव के अंदर। तो जब मैं बैठा था तो वीडियो बना ही रहा था, तो मैंने चाचा की भी सोचा, चाची की भी इंटरव्यू ले लूँ। तो आज मेरे साथ नीचे चाची बैठी हुई हैं, तो उनसे मैं कुछ क्वेश्चन और आंसर करूँगा, वो सिर्फ आप सब के लिए। जैसे कुछ लोग आशा को बहुत हल्के में लेते हैं, वो समझते हैं कि आशा से कुछ नहीं होता, ऐसा कुछ नहीं होता। उन लोगों की थिंकिंग और भावनाओं को बदलने के लिए मैं थोड़ा सा आज मैं भी चाची के साथ बैठ के वो पूछना चाहता हूँ जो आशा का एक कर्तव्य होता है, उसके बारे में आज मैं उनसे सवाल करना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो मैं आपसे सवाल करता हूँ। ये मेरी चाची हैं, इनका नाम, आपका नाम क्या है बताइए। मेरा नाम फौजिया हाशमी, गांव केड़ी में मैं आशा के पद पे कार्य करती हूँ। और क्या पूछना चाहते हैं आप? अच्छा, जैसे आशा के रूप में आप काम करती हैं, तो आशा का मतलब क्या है, ऐसे बताइए। आशा का मतलब है, आशा एक उम्मीद है, आशा एक उम्मीद की किरण, आशा एक सेवा भी है। अच्छा, तो अब जैसे ये आशा एक उम्मीद है, आशा एक उम्मीद की किरण है, मतलब आशा एक एहसास होता है किसी के लिए, जो मतलब कोई भी परेशानी हो, कोई तकलीफ़ हो, तो आदमी जैसे भी कोई बूढ़ा होता है, जैसे कोई बुज़ुर्ग होता है, घर में बीमार हो जाता है, तो वो किसको पुकारता है? जब भी कभी कोई परेशानी होती है, जब भी किसी को तकलीफ़ होती है, तो अक्सर किसको पुकारता है? जैसे अपना बेटा हुआ या उसकी बहू हुई या उसकी बेटी हुई, वो उसी को पुकारता ना। वो एक आशा होती है, जैसे एक आशा होती है, निराशा होती है। तो उसी तरीके से निराशा को ख़त्म करने के लिए गवर्नमेंट ने आशा का आविष्कार किया। तो ये आशा के रूप में काम करती हैं। तो इनका जवाब बहुत अच्छा है और इनकी, हमारे गवर्नमेंट की बहुत अच्छी सोच है। तो मैं इनसे थोड़ा सा क्वेश्चन करता हूँ, क्या आप आंगनवाड़ी में या आशा के उसमें काम करती हैं? आंगनवाड़ी या आशा एक साथ ही या अलग अलग हैं? आंगनवाड़ी अलग होती हैं, हम आशा में काम करते हैं, आशा कार्यकर्त्री। अच्छा, तो आशा मतलब आशा जो आंगनवाड़ी है वो दोनों एक ही गवर्नमेंट में आते हैं या गवर्नमेंट के कुछ उनके जैसे तहत होते हैं ना, दर्जे होते हैं? कौन से दर्जे में आप, मतलब किस गवर्नमेंट के उसमें अंडर में काम करती है? जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट, राज्य सरकार या केंद्र सरकार या और बहुत सारी सरकार हैं, तो ये आंगनवाड़ी किस सरकार के तहत में आती है? आंगनवाड़ी तो इसमें आती है राज्य सरकार में। अच्छा, और आशा आती है केंद्र सरकार से। अच्छा, केंद्र सरकार से आती है। तो मतलब केंद्र सरकार वो ना सेंट्रल गवर्नमेंट सेंटर के काम करते करते उसमें जो कुछ परेशानियाँ आती हैं, तो कुछ ना कुछ परेशानियों को तो आपको सामना करना पड़ा होगा। परेशानियाँ तो बहुत आई इसमें आशा के काम करने में। जैसे हम फील्ड में जाते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मतलब जैसे टीकाकरण है बच्चों का करवाना, जो मुस्लिम समुदाय में होती हैं महिलाएं अपने बच्चों का टीकाकरण नहीं कराती, तो उन्हें समझाना पड़ता है, मोबिलाइज करना पड़ता है, बहुत अच्छे से समझाना पड़ता है उन्हें, और टीकाकरण कराने के लिए तैयार करना पड़ता है उन्हें। सुविधाएं हैं बहुत सरकार की, जैसे सरकार ने बहुत सारी सुविधाएं दी हैं, जैसे संस्थागत प्रसव हुआ, इसके बारे में समझाना पड़ा बहुत महिलाओं को, जब जाके जैसे धीरे धीरे करके अपना काम बढ़ा है आगे। इसमें बहुत परेशानी आई हमें। तो ये इन परेशानियों से आपने आज इस गांव को होल्ड तो कर लिया है ना, मतलब काफ़ी लोगों को जो आपने समझाया तो और से समझी भी होंगी बहुत सारी। अब समुदाय बनाते हैं, बैठक करते हैं, हम सारी महिलाएं इकट्ठे होकर, आज 10 आशाएं हैं हम पूरे गांव में, सभी समूह बनाते हैं एक साथ। तो उन्हें महिलाओं को इकट्ठा करते हैं, उन्हें बताते हैं सरकार की सुविधाओं के बारे में, जैसे कि भाई बच्चों का टीकाकरण कराओ, ये कोविड का टीकाकरण हुआ है, इसमें आशाओं का बहुत बड़ा योगदान रहा। घर घर जाकर उन्हें समझाया, जो तैयार नहीं थे वैक्सीन लगवाने के लिए बहुत मुश्किलों का सामना आया। फिर कई बार जाके हमने समझाया, मीटिंग की, एक जगह इकट्ठा किया औरतों को, एकजुट करके उन्हें बैठक की उनकी। फिर इसके फ़ायदे बताए सरकार के, कि सरकार ने इतनी योजनाएं निकाल रखी हैं, संस्थागत प्रसव के बारे में बताया। फिर ये सुमंगला योजना चल रही है एक, उसके बारे में बताया। फिर प्रधानमंत्री की आयुष्मान वाली योजना है, उसमें 5 लाख वाला जो
इलाज फ्री मिलता है, उसके बारे में समझाया बताया। इतना समझाने से बताने से फिर आज इतने जागरूक हो गई हैं महिलाएं, जो फिर हमें फ़ोन करके भी बुलाती हैं हमें। कुछ उनका कार्य होता है, कुछ काम होता है, हमसे पूछती हैं कि भाई कैसे करना है, क्या करना है। अच्छा, तो मतलब आपने ये सब परेशानी, असल में देखा जाए तो इन्होंने सबसे ज़्यादा परेशानी झेली है कि औरतों को समझाना, उनके साथ बहुत सारी हर चीज़ मतलब जो गवर्नमेंट निकालती है महिलाओं के लिए उनको समझाना, क्योंकि अक्सर कुछ समुदाय ऐसे हैं जो लोग नहीं समझते, उनके लिए उन्होंने मेहनत करी, सबसे ज़्यादा इन्होंने ये परेशानी उठाई है। तो अच्छा, मैं यहाँ चाहता हूँ कि आपको जो आशा की जॉब में खुशी किस बात की मिली, आपको सबसे ज़्यादा जो आपको प्राउड फील हुआ है इस जॉब में, वो आपको क्या महसूस हुआ होती है? खुशी महसूस तो जब होती है जब हमें समुदाय में हम जाते हैं अपने 1-2 काम करने के लिए, तो और जो होती हैं आसपास की महिलाएं वो हमें आवाज़ देकर बुलाती हैं, आशा बहन जी 2 बात हमारी सुनकर जाना, और हमसे पूछती हैं कि भाई ये काम करना है या नहीं करना है, कहाँ जाना है, इस काम के लिए हमें कहाँ जाना पड़ेगा, क्या लाभ मिलेगा सरकार की तरफ से। इससे आपको प्राउड फील होता है? बहुत अच्छा महसूस होता है जब घर पर भी फ़ोन आते हैं हमारे पास में, पूछती हैं हमसे महिलाएं कि बहन जी हमें ये काम है, आप हमारे साथ चलो। हमें बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, एक पर ये जैसे आपके साथ में जो आपने बताया था कि आपके साथ में 10 और आशाएं जुड़ी हुई हैं, आपके साथ जुड़ी है ना 10 आशाएं? जी हाँ, जी हाँ। तो वो सब भी आपके साथ उनका कोई व्यवहार ऐसा तो नहीं जिससे कोई गलत हो या कुछ ऐसा हो? सब मोहब्बत से रहते हैं ना? नहीं, कोई गलत सब नहीं है, सब प्यार मोहब्बत से रहते हैं। अच्छा, देखा आपने ये सब भी कितनी अच्छी से उन्होंने बताया कि आशा एक आशा होती है, मतलब एक आशा उम्मीद होती है। इन्होंने जैसे आशा का एक मतलब बताया ना, इसी तरीके से इनकी जॉब है, तो जॉब भी बहुत प्यारी है। और मैं आप सबसे भी यही निवेदन और आप सबसे यही मैं आपसे रिक्वेस्ट भी करूँगा कि अगर आपके आजू बाजू में या आपके बराबर में या आपके पड़ोसी हों, कुछ भी हों, आशा आपके पास गुजरती है तो उनको इज्जत दें, क्योंकि बाकायदा समाज में बहुत ज़्यादा उन्होंने अपने आप को सेक्रीफाइस कर रखा है औरतों को समझाने के मामले में। गवर्नमेंट की जो स्कीमें होती हैं जो निकालती है गवर्नमेंट, वो जाकर के उन औरतों को समझाना जो औरत बहुत ज़्यादा नहीं समझ पाती, मतलब जो अनपढ़ होती हैं, जिनके पास जो एजुकेटेड नहीं होती है, उनको एजुकेट करना, उन चीज़ को समझाना, ये बहुत बड़ी बात है। और मैं भी इनको दिल से सलाम करता हूँ कि इनकी जॉब को सराहता हूँ। और मैं ये भी सोचता हूँ कि आप जब जो भी इन वीडियो को सुन रहे हैं, आप भी आशा की इज़्ज़त करें और आशाओं को सपोर्ट करें और आशा से उम्मीद रखें। और बस मैं आप सबसे ये कहना चाहूँगा कि आशा के बारे में मुझे इस बारे में बताना चाहिए, लोगों को समझाना चाहिए कि आशा भी एक बहुत बड़ा कर्तव्य है, बहुत बड़ी जॉब है, एक जिम्मेदारी है। और हमारी चाची तो गांव में रहती हैं अकेली, हर कोई रहता भी नहीं है, उनकी सास भी हैं, उनके बच्चे हैं, उनके परिवार हैं। जब कभी भी कुछ बात होती है, किसी महिला को परेशानी होती है, तो सब छोड़ छाड़ के वो वहाँ जाती हैं। कि सोचो आप, अगर एक किसान या फिर एक जवान अगर परिवार छोड़ के जाता है ना, तो उसकी कितनी सराहना होती है। इसी तरीके से ये जॉब है, रात को 1 बजे 2 बजे किसी की प्रेगनेंसी है या किसी की कुछ भी जॉब, गांव के अंदर कुछ भी परेशानी होती है, आशा को फ़ोन करती है और आशा बेझिझक बिना किसी अपनी परेशानी को भूल करके वो उसकी परेशानी को समझ कर, उसका दर्द अपने अंदर एहसास करके वो फ़ौरन निकल जाती हैं। तो मैं इनको सैल्यूट करता हूँ, इनके जॉब को सैल्यूट करता हूँ। और आप सबसे भी यही रिक्वेस्ट है कि आप आशाओं की इज़्ज़त करें और उनसे अच्छा व्यवहार करें। थैंक यू सो मच। और मेरे चैनल में आपका आने के लिए शुक्रिया।